The definition of anemia is when the body does not have enough hemoglobin, the protein in red blood cells that deliver oxygen throughout the body are red blood cells. The disease is known as anemia. Anemia comes in a variety of forms, each with a unique cause and course of action. सो फ्रेंड्स, जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स का एक प्रोटीन होता है जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है, या फिर रेड ब्लड सेल्स, इसकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो इस डिसीज़ को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का बहुत सारा टाइप्स होता है जिसका अलग ही यूनिक कॉज होता है और बॉडी में उसका अलग ही एक्शन होता है। देन come to the symptoms of anemia. So symptoms of anemia may include, फर्स्ट है फटीग, फीलिंग टायर्ड और वीक इवन आफ्टर रेस्ट और स्लीप। तो जो एनेमिक पेशेंट होते हैं उसको प्रॉपर रेस्ट करने के बावजूद या फिर प्रॉपर स्लीपिंग लेने के बावजूद भी उसको वीकनेस फील होगा और टायर्डनेस फील होगा। सेकेंड है पाले स्किन, स्किन में अपीयर पाले आर येलोविश, तो उसका जो स्किन है उसका कलर येलो हो जाएगा या फिर येलोविश हो जाएगा। देन थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग स्पेशली विथ एग्जॉशन, तो एनेमिक पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है स्पेशली जब वो कोई वर्क कर रहा होगा तो। फोर्थ नंबर है हेडेक, परसिस्टेंट और फ्रिक्वेंट हेडेक, तो एनेमिक पेशेंट को कंटिन्यूसली हेडेक का प्रॉब्लम रहेगा। डिजीनेस, फीलिंग लाइट हेड और डिजीनेस फील होगा। सिक्स नंबर है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट स्पेशली विथ एग्जॉस्टन, तो उसको चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्टेबल लगेगा स्पेशली जब वो कोई वर्क करेगा तो। एंड सेवन्थ नंबर है कोल्ड हैंड्स एंड फीट में फील कोल्ड टू टच, उसका हाथ और पैर छूने से ठंडा महसूस होगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। सो एनीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है मेनली उसके कॉजेज़ पे डिपेंड करेगा। तो एनीमिया को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसके लिए कुछ कॉमन मेथड्स है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका इन्वॉल्व है आयरन सप्लीमेंट्स। सो आयरन सप्लीमेंट्स कैन हेल्प इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। दे मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। सो फ्रेंड्स, जो आयरन सप्लीमेंट्स होता है उसको हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं तो आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके नंबर को वो इंक्रीज़ करता है और इसको हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का। सेकेंड है विटामिन सप्लीमेंट्स। So supplements of vitamin B12 or folate may be prescribed for certain types of anemia. So विटामिन सप्लीमेंट में स्पेशली विटामिन B12 और फोलेट को हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एनीमिया के कुछ टाइप्स के लिए। थर्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन सीवियर केसेस ऑफ एनीमिया ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी नेसेसरी टू रिप्लेस लॉस्ट रेड ब्लड सेल्स। तो एनीमिया के कुछ सीवियर केस में अगर बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स का लॉस हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ नंबर है डाइटरी चेंज। ईटिंग ए डाइट रिच इन आयरन, फोलेट एंड विटामिन B12 कैन हेल्प प्रिवेंट एनीमिया और इम्प्रूव सिम्टम्स। अगर हम लोग डाइट में आयरन को, फोलेट को और विटामिन B12 को हम लोग ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो ये एनीमिया को प्रिवेंट कर सकता है और सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर सकता है। फिफ्थ नंबर है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस। एनीमिया में भी ए सिम्टम्स ऑफ एन अंडरलाइंग कंडीशन सच एज किडनी डिजीज और कैंसर विच विल नीड टू बी ट्रीटेड इन ऑर्डर टू मैनेज द एनीमिया। सो फ्रेंड, किडनी डिजीज़ और कैंसर इसके सिम्टम्स के कारण से एनीमिया हो सकता है, इसलिए एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमको किडनी डिजीज़ को और कैंसर को ट्रीटमेंट करेंगे तो एनीमिया भी मैनेज हो जाएगा। And working closely with your healthcare physician will help you create a treatment strategy that is suited to your specific requirement and underlying condition. Most type of anemia can be adequately handled and symptoms can be reduced with the right केयर। अगर हम लोग हेल्थ केयर फिजिशियन के साथ में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए जो भी हमको सूट करता है उस स्ट्रेटजी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और एनीमिया का जो मोस्ट ऑफ द टाइप रहता है वो प्रॉपर केयर के साथ में सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं और एनीमिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं।